अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, सोलर मार्केट में सोलर पैनल्स की क्या प्राइस की अपडेट है, तो ये हमें बताएगा। दूसरा ये बताएगा कराची में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा मौसम हुआ है, बड़ी बारिश हुई है कल। ऐसी बारिश में सोलर की प्रोडक्शन के बारे में बताएं कि वो किस तरह होती है और वो होती भी है या नहीं होती। अभी जो सिस्टम परफॉर्म कर रहे होंगे वो किस तरह कर रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक आइडेंटिफाई किया है। कल बारिश बहुत हुई है कराची में और इस बारिश की वजह से एक तो रोड्स पे पानी भी काफ़ी खड़ा हो गया है, बट ऑन दी अदर एंड सोलर पैनल साफ हो गए हैं उन लोगों के कि जिन्होंने वॉकवेज नहीं बनवाए या जिनके सोलर पैनल साफ करने को वो अहमियत नहीं देते, दिल नहीं चाहता या दिल नहीं चाहता, या वो कोई होता ही नहीं है घर पे। तो अगेन जो भी रीजंस है, बट सोलर पैनल्स उनके वॉश हो गए होंगे, काफ़ी हद तक हो गए होंगे क्योंकि काफ़ी थंडरस रेन थी और काफ़ी प्रेशर था उसका। तो बट ऑन दी अदर हैंड आज सूरज को खास नहीं है। कल और परसों और उससे पहले 3-4 दिन तो अच्छा खासा सूरज था, अच्छी खासी 28-29 डिग्रीज तक भी चला गया था दिन में। आज ज़रा क्लाउडी हो गया है, उसकी वजह से सनलाइट तो उतनी नहीं है। बट अगेन इस तरह के मौसम में कि जिसमें सनलाइट ना हो, प्रॉपर ना हो, क्लाउडी हो, बट लाइट होती है, उसकी वजह से भी आपका सिस्टम जो है 30-40% पे परफॉर्म कर रहा होता है। क्योंकि स्कैटर्ड सनलाइट होती है, ये डिफ्यूज सनलाइट होती है, क्लाउड्स के थ्रू ये डिफ्यूज होकर आ रही होती है, डायरेक्ट नहीं होती। तो इसमें हीट नहीं होती, इसमें वो फोटॉन्स की वो इंटेंसिटी नहीं होती कि जो डायरेक्ट सनलाइट की होती है कि जो क्लियर आ रही हो। बट नॉनदलेस लाइट तो है और उसमें फोटॉन्स भी हैं, एनर्जी भी है, और सोलर पैनल्स उसको कैप्चर करके आपका कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। अच्छा फवाद, वैसे भी 25 डिग्रीज पे मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है हमें किसी भी पैनल की। इस टाइम पे 20 डिग्री चल रहा है पाकिस्तान में, कराची में स्पेशली। तो 25 डिग्री पे अगर सन लाइट डायरेक्ट इंसिडेंट उसका होए आपके पैनल्स के साथ, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको मिलती है। तो ये जो मिथ है कि जी सर्दियों में वो सही काम नहीं करता या बारिश में सही काम नहीं करता, तो बारिश में तो चले नहीं करता, पर अगर सनलाइट आ रही हो और मौसम 25 के करीब करीब हो तो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी हमें मिलती है। ऐसा नहीं होता कि 50 डिग्री पे हमें सबसे ज्यादा मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही है वो। ये कोई आपकी कपास नहीं है और ये कोई आपका कोई आम नहीं उगाने के जो गर्मी पड़ेगी ही तो वो पकेंगे, और फिर वो पकेंगे ही तो वो मीठे निकलेंगे। आम नहीं है, ये सोलर पैनल है। सोलर पैनल का लाइट और टेम्परेचर से ताल्लुक है। तो जितनी ज्यादा लाइट होगी और जितना टेम्परेचर ऑप्टिमम होगा उतनी ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छी होगी आपके सोलर पैनल की। तो अगेन क्योंकि सूरज कम है बट अगेन टेम्परेचर अच्छा है, तो उस टेम्परेचर में परफॉर्मेंस अगेन अच्छी मिल जाती है, बुरी नहीं मिलती आपको बिल्कुल भी। अच्छा, दूसरा जो आपने प्राइसेस की बात करी है, प्राइसेस डिस्कस कर लेते हैं। सोलर पैनल्स की प्राइसेस में इंक्रीमेंट आया है और मार्केट में रेट्स बढ़ चुके हैं। वजूहात उसकी क्या हैं, वो बिल्कुल लॉजिकल इलॉजिकल बातें हैं, और वही सारी बातें हैं जो पिछले 75 सालों से हर मार्केट के अंदर जो बातें करी जाती हैं। माल कम हो गया, माल ज़्यादा हो गया, शॉर्टेज हो गई, पीछे से माल मेरा नहीं आ रहा, मुझे माल नहीं मिल रहा, मुझे ये कंपनी ऑर्डर नहीं दे रही, मुझे माल नहीं दे रही, मैं ऑर्डर उसको करवा रहा हूँ, वो मुझे माल नहीं दे रही, इसलिए मैं दूसरी कंपनी ढूंढ रहा हूँ, या मुझसे पैसे नहीं हो पा रहे, या मेरी बिजली का बिल घर का बहुत ज़्यादा आया है, या मेरे ऑफिस का बिल बहुत ज़्यादा आया है, मेरे एम्प्लॉइज मुझे तंग कर रहे हैं, या मैं माल दबाया हुआ अभी मैंने बेचना नहीं है, मेरा दिल नहीं चाह रहा बेचने का, मुझे टैक्स बहुत लग के आया है इस दफ़ा, FBR मेरे पीछे पड़ गई है, मुझे टैक्सेशन में बहुत खर्चा हुआ है, इसलिए सोलर पैनल के रेट बढ़ गए हैं। तो ये सारी कहानियां हैं, और इन्हीं कहानियों की वजह से ये कोई एक आप ऐसे नहीं कह सकते कि भाई ये वाली एक वजह है, ये बड़ी प्रोमिनेंट बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है, हाँ जी इसकी वजह से रेट बढ़ गए। रेट यहाँ जब बढ़ते हैं तो वो इन सारी बातों में से किसी भी एक वजह से बढ़ाए जा सकते हैं, या आप बोल सकते हैं कि ये सारी बातें हैं जिसकी वजह से रेट बढ़ने हैं, और आप ये भी कह सकते हैं कि इनमें से कोई भी बात नहीं है बट रेट बढ़ने हैं तो रेट बढ़ सकते हैं। तो यहाँ ये कहानियां हैं, और इसी कहानी की बेसिस पे इस दफा भी अच्छे खासे रेट बढ़ चुके हैं, और उसमें सारे ही पैनल शामिल है। अच्छा, एक और कहानी भी चल रही है कि ये तो हो गया ना कि जो मार्केट में जो स्टॉकिस्ट बैठे हुए हैं, हमने आपको स्टॉकिस्ट कहते हैं जी, हमारे पास बड़ा स्टॉक है। वो स्टॉकिस्ट इतने बाकमाल लोग हैं कि वो मार्केट में होर्डिंग क्रिएट करवाते हैं, शॉर्टेज क्रिएट करवाते हैं, और उस शॉर्टेज की ऐसे रेट्स में इंक्रीमेंट करवा के अपना बेनिफिट उठाते हैं, और उनको होर्डिंग करते हुए कोई फर्क नहीं फील होता कि होर्डिंग के क्या उसकी इम्प्लीकेशंस है और उसकी क्या हैसियत है। होर्डिंग करना, पैनल्स की जखीरा अंदोजी करना, और वो सिर्फ सोलर पैनल्स ही नहीं है, वो तो हर मार्केट में आम है, हर दूसरी प्रोडक्ट में आम है। सोलर पैनल्स तो एक नई प्रोडक्ट है, तो इसलिए उसमें फील होता है कि यार सोलर पैनल्स में भी ये हो रहा है। तो वैसे नॉर्मली यहाँ यही होता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये तो हो गया वेंडर और उसका मसला कि जो सोलर पैनल्स को स्टॉक करके छुपा रहा है, उसमें कोई भी पैनल हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, एन टाइप भी हो सकता है, एक्स टाइप भी हो सकता है, पी टाइप भी हो सकता है, सी टाइप भी हो सकता है, जिनको भी हो सकता है, लॉन्गी भी हो सकता है। वो सारे पैनल्स का कभी कोई स्टॉक छुपा लेता है, कभी कोई स्टॉक छुपा लेता है, रेट ऊपर चले जाते हैं।
दूसरा चक्कर ये है कि लोग भी बड़े बेवकूफ बने जा रहे हैं और लोग खुलेआम लगे हुए हैं कि मुझे ये वाला एन टाइप ही चाहिए, मुझे जिंको का एन टाइप ही चाहिए, उसको सिर्फ जिंको का एन टाइप ही चाहिए, उसको और कुछ नहीं चाहिए। और उससे आप पूछे वजह बताओ क्यों चाहिए, नहीं पता। सर वो सुना है जिंको एन टाइप सबसे अच्छा है भाई, कैसे सुना है? सुना भी ये है कि जिंको एन टाइप जो है मेरे साथ वाले के ट्यूबवेल्स में पानी पूरा निकाल और उसमें दूसरे ने लॉन्गी IMO6 लगाया तो उसका पानी नहीं निकल रहा पूरा। अब ये जब आप ये टेस्ट सिनेरियो देख लें, आप जो लिटमस टेस्ट है आपका वो ये है कि एक दोस्त ने आपके लॉन्गी IMO6 लगाया और एक दोस्त ने जिंको एन टाइप लगाया। कितने पैनल्स लगाए किसी को नहीं पता, वो जेन्युइन डॉक्यूमेंटेड पैनल्स थे, वेरीफाइड थे, नहीं पता, या वो दूसरे वाले थे वो भी नहीं पता। कॉन्फ़िगरेशन क्या थी स्ट्रिंग्स की, क्या वायरिंग थी, क्या सिस्टम डिजाइन था, क्या रनिंग फुट डिस्टेंस क्या था, लॉसेस कितने थे, इन्वर्टर कौन सा था जो उसको ऑप्टिमाइज कर रहा था, आगे मोटर्स कौन सी थी, नीचे पानी का लेवल क्या था, बोर कितने डेप्थ पे हुआ था, कुछ नहीं पता। पैनल्स किसने साफ रखे किसने नहीं रखे कुछ नहीं पता, बस उसका चल रहा है उसका नहीं चल रहा है, इसलिए आज कह देते हैं वो जिंको एन टाइप बहुत अच्छा है। आज से 6 महीने पहले जाके वीडियोस निकाल लें, आप यूट्यूब पे सारा डेटा मौजूद है, कोई किसी को निकाल एन टाइप का नाम नहीं पता आप निकाल लें। जिंको एन टाइप किसी को पता नहीं था और वीडियोस ऐसे बन रही थी कि लॉन्गी IMO6 लॉन्गी IMO6 लॉन्गी IMO6, इससे अच्छा कोई पैनल ही नहीं है, बाकी सब इसके सामने बेकार है, वो लेने का ही नहीं है, उसमें कोई एफिशिएंसी नहीं आती। लॉन्गी IMO6 से दुनिया को रेवोल्यूशनाइज कर देगा। 6 महीने गुजरे, वो रेवोल्यूशन तो आई नहीं, वो लॉन्गी IMO6 की अपनी रेवोल्यूशन निकल गई और बाकी सब जिंको एन टाइप के पीछे लग गए। जिंको एन टाइप तो आज से 8 महीने पहले भी अवेलेबल था और आज भी अवेलेबल है, और इस सारे पीरियड में लॉन्गी IMO6 को क्या हो गया जिसने रेवोल्यूशन लानी थी और वो बढ़ गया सारे का सारे। तो बस ये कहानी है, ये सारी ऐसी मेड अप हाइप्स है। कभी लॉन्गी IMO6 बहुत अच्छा हो जाता है और बाकी सब बेकार हो जाता है। अब आप एक्चुअल पे आ जाएंगे कौन सा बेहतर है, डेटा शीट खोल लें लॉन्गी IMO6 की और डेटा शीट खोल लें जिंको एन टाइप की और डेटा शीट खोल लें किसी और के एन टाइप की और किसी और के पी टाइप की। ऑलमोस्ट जो भी पैनल आप टीयर 1 की कैटेगरी में लेंगे, टॉप 3 में ले लें, टॉप 5 में ले लें, आपको आसपास की एफिशिएंसीज एज लॉन्ग एज मिलेंगी 21 से 23.5 के बीच में मिलेगी, ना इससे नीचे होने वाली है ना इससे ऊपर होने वाली। बिल्कुल, आप जो मर्जी मोनोक्रिस्टलाइन पैनल उठा के ले आए या जो मर्जी एन टाइप ले आए, 21 से 23.5 के बीच में ही घूमना है, इससे ऊपर नीचे नहीं होना है इसने। दूसरी बात आप अगर आज से 10 साल पहले के पैनल्स ले लें जो 270 वॉट के आते थे, जेन्युइन पैनल, लेकिन डिस्कशन को समझ के सुनिएगा, जो भी हम बात कर रहे हैं वो जेन्युइन पैनल्स की बात कर रहे हैं। इसमें ये नहीं बात हो रही कि जो स्टिकर लगा हुआ था या जो फेक पैनल था वो 10 साल पहले की कंपैरिजन कर रहे हैं। फेक पैनल की तो बात ही नहीं होगी ना, उसकी बात कर नहीं सकते ना, वो चीज ही नहीं है जो उस पर लिखा हुआ है, वो तो झूठ लिखा हुआ है ना। उस पर लिखा है 300 वॉट, वो हो सकता है 150 वॉट और वो होती भी ऐसी है। उस पर लिखा हुआ है कि ये 25 डिग्री पे इतना आउटपुट देगी, वो 25 पे अपना आधा % भी नहीं देती। तो उसको क्या कंपेयर उस पर लिखा होता है ये 12 साल और 30 साल की वारंटी है, वो वारंटी दूसरे साल में बढ़ जाती है सारी, वो पैनल आउटपुट ही दूसरे साल में आधा कर देता है अपना, पहले साल ही आधा दे रहा होता है, दूसरे साल उसका भी आधा हो जाता है। तो उसकी तो हम बात ही नहीं कर सकते, हम जेन्युइन पैनल की बात कर सकते हैं। अगर आप आज से 10 या 12 साल पुराना 270 वॉट का पैनल ले लें, और वो उस वक्त आते थे 270 और 300 वॉट के पैनल आ रहे थे, तो या आप और पीछे चले जाएं, चलें छोड़ दें ज्यादा पीछे को, पहले उससे 180 वॉट के आते थे और 150 वॉट के आते थे। आप अगर 300 वॉट वाला पैनल ले लें और जेन्युइन होता और आज पिछले 10 से 12 साल वो वर्किंग में होता और आप उसको यूज कर रहे होते और आज जाके आप उसका आउटपुट मेजर करते, तो उसमें जो नॉर्मल डिग्रेडेशन आनी थी वो वही आनी थी जो डेटा शीट कह रही है कि पर एनम इतने % उसने डिग्रेड करना है और 25वें साल तक इसने 80% आउटपुट देना है। वो अपनी डेटा शीट के मुताबिक चल रहा है, उसमें कोई मसला नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने पैसे 400 वॉट के दिए हों और मैन्युफैक्चरर ने 300 वॉट का स्टिकर लगा के आपको दे दिया, ऐसा नहीं है। 300 वॉट उस पर लिखा है, ऑप्टिमम कंडीशंस पे वो 300 वॉट देता है लैब कंडीशंस में, और जो उसकी डिग्रेडेशन है वो वैसी आ रही है जैसी आनी चाहिए, कोई मसला नहीं है उसमें। तो आप पागल क्यों बने हुए हैं किसी एक पैनल के पीछे कि वो वाला ही लेना है तो जान छूटेगी, बाकी सब बेकार है। इसमें कोई पुरानी टेक्नोलॉजी नई टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, लेना आपको सबसे लेटेस्ट चाहिए, जो आज का सबसे लेटेस्ट मॉडल है जिसमें सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट्स है, आपको वो लेना चाहिए। लेकिन आपको उसको लेने के चक्कर में बेवकूफ थोड़ी बन जाना है कि वो सबसे लेटेस्ट वाला लेने के लिए आप 50 रुपए ऊपर दे रहे हैं, 30 रुपए ऊपर दे रहे हैं। पहले लॉन्गी IMO6 110 रुपए का बिक रहा था, याद है 6 महीने पहले, और बाकी पैनल्स 80 रुपए के बिक रहे थे पर वॉट। ऐसा क्यों हो गया था? नहीं, एन टाइप सस्ता था, एन टाइप IMO6 महंगा बिक रहा था, एन टाइप और इसमें 10 रुपए का फर्क आ गया था। और जी लॉन्गी IMO6 जी बड़ा अच्छा होता है,
ऑफ कोर्स वो अच्छा है, उसमें कोई मसला नहीं, बात ही नहीं है। जिंको का 300 वॉट का आज से 10 साल पुराना पैनल भी अच्छा है इन टर्म्स के, वो एक जेन्युइन पैनल है, वो वही प्रोड्यूस करता है जो उसकी डेटा शीट कहती है। जितना जोर हमारी आवाम इस, देखिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का इशू है ना कि बस वो नहीं पढ़ना नहीं है या डेटा शीट नहीं पढ़नी, तो उसके अगेंस्ट में हमें जो नाम समझ आता है ना उसके पीछे पड़ जाते हैं। उसमें नुकसान ये होता है कि जो असल चीज के पीछे जोर लगाना था ना कि भाई डॉक्यूमेंट दिखाओ, वो छोड़ देते हैं और उस नाम के पीछे पड़ जाते हैं हाथ धो के, बस मुझे जिंको एन टाइम दे देना और जिंको एन टाइम दे देना। इससे ज्यादा जोर अगर आप डॉक्यूमेंट्स में लगा देना तो सबको डॉक्यूमेंट्स वाला सामान मिलना शुरू हो जाए और आधे से ज्यादा पाकिस्तान का फायदा हो जाएगा कि यार सबको डॉक्यूमेंट्स वाले मिलने शुरू हो गए। इस तरफ जोर नहीं है, जोर फिर उल्टा ही है कि बस जिसका नाम आ गया ना वो बोलना शुरू कर दो। अब कहने का सबका नुकसान हो रहा है ना। 100% कहने का मकसद ये है कि लॉन्गी हाइमो 6 बहुत अच्छा पैनल है, जिंको एन टाइप बहुत अच्छा पैनल है, ट्री9 टाइप बहुत अच्छा पैनल है, और भी बहुत सारे अच्छे पैनल्स हैं, बट वो सारे अच्छे उस वक्त हैं जब वो जेन्युइन होंगे। अब उसमें से आप कुछ भी ले लें बट वो जेन्युइन होना चाहिए। आप बेशक आज 2024 स्टार्ट हो गया है, आप 2025 वाला पैनल ले लें अगर आप ले सकते हैं तो उसमें कोई मसला नहीं है। 2-3 चीजें हैं। नंबर 1, उसके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वो वेरीफाइड होना चाहिए, ओरिजिनल पैनल होना चाहिए। ओरिजिनल पैनल होगा तो वो 25 साल चलेगा, 2 नंबर पैनल होगा तो वो 2 साल भी नहीं चलेगा, 2 साल बाद ही तंग करना शुरू कर देगा और इन वर्स्ट केस सिनेरियोस उसको आग लग जाती है। दूसरा, उसकी प्राइसिंग नॉर्मल होनी चाहिए। ऐसा कोई सोलर पैनल नहीं है कि जिसके लिए आप इतने ज्यादा पैसे दे के बैठ जाएं और समझें कि वो आपको कुछ बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करके दे देगा। अगर 40 रुपए एक का रेट है तो बहुत ज्यादा, अगर नया मॉडल ले रहे हैं तो 2 रुपए ऊपर दे सकते हैं आप। ये वही फर्क है कि अगर मोनोफेशियल आपको 50 में मिल रहा है तो बाईफेशियल 60 रुपए में नहीं बनता, फायदा नहीं है आपको। 10 रुपए ऊपर लगा के आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। 2 रुपए ऊपर मिल रहा है, 2.5 रुपए ऊपर मिल रहा है, आप देख सकते हैं। अगर आपकी फिजिबिलिटी में आ रहा है आप ले सकते हैं, उसमें इतना मसला नहीं है। इसी तरह नए का ये है, क्योंकि नया ने 6 महीने बाद ही ज्यादा पुराना हो जाना है और नई टेक्नोलॉजी ने उसको बीट कर देना है। फिर आप बैठे सोच रहे होंगे मैंने 10 रुपए ऊपर दिए थे तो इतना बेनिफिट तो मैं नहीं ले पाया। नहीं, वो बेनिफिट तो आप निकाल ही नहीं पाएंगे ना, वो मिट्टी और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि वो बेनिफिट आप कैलकुलेशन में नहीं निकाल पाएंगे। यही बात है, असल चक्कर ही और है। आसान अल्फाज में जब पैनल लेने जाएं तो एक ही बात पूछें, भाई साहब जो भी पैनल आप मुझे दे रहे हैं इसके डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं है, बस। और डॉक्यूमेंट्स चेक बात स्टार्ट भी वहीं से होनी है और बात फिनिश भी वहीं होनी है। आपको चाहे कैनेडियन के डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हो, चाहे आपको जिंको के डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हो या लॉन्गी के डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हो, जिसके डॉक्यूमेंट्स मिले आपको, आपने सिर्फ वो लेना है आसान अल्फाज में, तो आपकी विन विन सिचुएशन है। 25 साल के लाइफ स्पैन में वो 80% भी चलेगा ना जो जेन्युइन पैनल होगा, तो वो बाकी नॉन फेक पैनल से जितना भी एन टाइप आप लगवा लें उन सबसे बेहतर रह जाएगा। और नहीं, आप सबसे अच्छा सिनेरियो तो ये है कि आप अच्छा लेटेस्ट मॉडल लें, वो एन टाइप भी हो। आज एन टाइप है ना, अभी 2 साल बाद देखिएगा एन टाइप की कहानी खत्म हो जाएगी। जैसे 8 साल पहले तक ठीक है ना, उसमें कोई मसला भी नहीं है। बिल्कुल, पोली और मोनो की बहस होती थी, ये पोली है ये मोनो है। अब जिसने 8 साल पहले लिए थे, अब आप उससे पूछें, उसके जेहन में तो अभी पोली मोनो ही घूम रहा होगा। और वो देखे नहीं, पोली मोनो जिसने जेन्युइन लगवाए थे उसके जेहन में पोली मोनो, उसका तो बिजली का बिल नहीं आ रहा ना, उसके तो पैनल वो इस रेस से बाहर है। बिल्कुल, उसका काम हो चुका है। बिल्कुल, वो तो आज जो बेचारा लेना चाह रहा है उनमें से वो देख ले कि यार आज कौन सा लेटेस्ट है, एक दफा ले, जेन्युइन लगवाए, बात खत्म करे, कोई और काम पे अपना टाइम लगाए, किसी और काम पे अपनी एनर्जी लगाए, बजाय इसके कि अभी भी आपने उसी में गोल गोल घूमते। और अगर आप बेशक लेटेस्ट मॉडल ले लें बट वो होगा नॉन जेन्युइन, तो जिसका मतलब है कि वो लेटेस्ट मॉडल क्या होगा वो तो वही नहीं होगा जो वो लिखा हुआ है उस पर, तो ये कहानी क्लोज नहीं होगी। साल या 2 साल या 3 साल बाद आप बैक टू स्क्वायर 1 आ जाएंगे, क्योंकि आपकी चीज परफॉर्म नहीं कर रही होगी। फिर आप दो चीजों में से एक काम करेंगे, आप उठा के सिस्टम को फेंक देंगे बाहर, या आप बोलेंगे कि ये चीज ही बेकार है, अब चलो दोबारा से नई अच्छी वाली दोबारा से खरीद के लाएं। बार लेंगे। जो पहली दफा लेनी चाहिए थी, आपने पहली दफा उतनी मेहनत नहीं करी तो अब आप दोबारा ले रहे होंगे उसको। तो भाई इतनी सी कहानी है। जेन्युइन चीजों के पीछे जाएं, 2 नंबर चीजों के पीछे ना जाएं और सिर्फ नामों के पीछे ना जाएं। चीज हमेशा सबसे अच्छी लगवानी चाहिए, बट उस अच्छी चीज की वेरिफिकेशन के साथ लगवानी चाहिए, क्योंकि 2 नंबर चीजें मार्केट में भरी पड़ी हैं और खुलेआम बिक रही हैं और आपको लगता है कि आपने जेन्युइन लिया बट वो होता 2 नंबर है। तो फिर वो जो आपकी सारी आपने एक बनाया होता है पाथवे कि मैंने जेन्युइन सबसे अच्छा वाला लेना है, वो जेन्युइन नहीं होता। वो सबसे अच्छा स्टिकर उस पर लगा हुआ होता है, प्रिंटिंग उस पर बहुत अच्छी हुई होती है, मकसद नहीं आपका अचीव होता, मकसद फौत है। और सबसे अच्छी बात, जब आप बात ही डॉक्यूमेंट्स की करते हैं तो वो बात आपकी दुकानदार तक पहुंचती है, दुकानदार से इंपोर्टर तक जाती है और उस पूरी लाइनअप में सबको पता चलता है कि भाई इनको डॉक्यूमेंट देने हमें, और आपकी इतनी सी बात से किसी और का भी फायदा हो जाता है। वो दुकानदार जब जेन्युइन सामान आपके लिए लाता है तो वो बोलता है मैं दूसरे को भी दे सकता हूँ, और फिर इस तरह सबको जेन्युइन सामान मिलेगा। तो ये बहुत छोटी सी बात है पर इसके इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। तो कोशिश करें कि जब आप पूछ रहे हो तो आप इस चीज को लाजमी उस क्वेश्चन में डालें कि मुझे आप डॉक्यूमेंट्स वाले पैनल में से बताएंगे कौन से आपके पास
कौन से अवेलेबल हैं, उसके बाद आई विल डिसाइड कि भाई मैं ये लूंगा या ये लूंगा। बिल्कुल, वो डॉक्यूमेंट्स वाले ही होने चाहिए। जो लेना है लें, आपकी मर्जी है, जहां से मर्जी लेना है लें, जिससे काम मर्जी करेंगे सारे इंशाल्लाह। अगर जेन्युइन होंगे तो सब काम करेंगे, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। बिल्कुल, डॉक्यूमेंट्स लाजमी है, ये अपने जहन में बिठा लें बस। वीडियो अगर आपको कर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। आज के लिए तो थैंक यू।